आज एक सज्जन एक पत्रक लेके आए थे। उसमें लिखा था, गौशाला नहीं गोचर चाहिए। बहुत सुंदर विचार है, पर गौशाला नहीं ये बात ठीक नहीं है। गौशाला भी चाहिए और गोचर भी चाहिए। गोवंश का संरक्षण भी चाहिए और गोवंश का संवर्धन भी चाहिए। कुछ गोभक्ति के संस्कार से युक्त पुलिस विभाग में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी तस्करों से गाय छुड़ा लेते हैं। अब सरकारी तौर पर तो उनके यहाँ कोई रखने की व्यवस्था नहीं है, और उन पकड़ी हुई तस्करों से बचाई हुई गायों को कोई भी गृहस्थ व्यक्ति भी लेना कहाँ से लेगा? कितनी गाय रखेगा? वो भी स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में गौशालाएं भी न होवें तो जो तस्करों से बचाई हुई, बधिकों से बचाई हुई जो गाय है उनका क्या होगा? आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, विचार करके बताइए। आज जड़खोर गोधाम में 10,000 से ऊपर गोवंश है, और स्वामी जी उनमें 95% से भी अधिक गोवंश क्रूर कसाईयों के हाथ से छुड़ाया हुआ गोवंश है। तस्करों से मुक्त कराया हुआ गोवंश है। आज भगवान की कृपा से 10,000 से ऊपर की संख्या में गोवंश के तो बचे। अपने ठाकुर जी की जितनी गौशालाएं, चाहे गोवर्धन में सूरश्याम गौशाला हो, जड़खोर हो, ओरछा हो, सब जगह कसाईयों से बचाई हुई गाय है। और बड़ी बात यह है कि संरक्षित गोवंश में से संवर्धन हो रहा है। उनकी बहुत उत्तम चिकित्सा करके, उनका उत्तम पोषण उनको दे करके, फिर उन्हीं में वर्गीकरण करके उनमें से उत्तम नस्ल तैयार की जा रही है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, संरक्षण के साथ संवर्धन का कार्य। गौशालाएं नहीं होंगी तो क्या करोगे? आज गोचर सबका सब कब्जे में चला गया। अपने को हिंदू कहने वाले, मानने वाले लोग ही गोचरों पर कब्जा किए बैठे हैं। उसमें अधिकारी, ऑफिसर, नेता, कृषक सभी लोग सम्मिलित हैं। और बहुत बड़ा प्रश्न है, गोवंश की रक्षा कैसे हो? हमसे यदि कोई पूछे तो हम तो कहेंगे 1947 के पहले जितना गोचर था उतना गोचर यदि गाय के लिए फिर से मुक्त करा लिया जाए तो गौ सेवा के क्षेत्र में भी पूरे विश्व में भारतवर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। फिर क्या कहना भारत की समृद्धि का? बचे खुचे गोचर भी लोग नष्ट करना चाहते हैं। सबकी नजर है गोचर पर। खाली पड़े गोचरों पर सरकारों की भी नजर है, विकास के नाम पर। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बीकानेर क्षेत्र में धौरा नामक जो जगह है, मुरली मनोहर धौरा, बहुत बड़ी भूमि गोचर की
मुक्त कराई थी, आज भी है, पर उस पर भी कुदृष्टि सरकार की पड़ रही है, जनता की पड़ रही है। अभी वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं उस गोचर को बचाने के लिए। है? 40,000 बीघा बीकानेर की गोचर गवर्नमेंट ने ले ली है। 40,000 बीघा गोचर ले लिए और बाकी बची खुची पर भी कुदृष्टि है। इसलिए यह बात कहना ठीक नहीं कि हमको गौशाला नहीं चाहिए, गौशाला भी चाहिए और गोचर भी चाहिए। दूसरा एक प्रश्न हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल में तो भगवान की प्रेरणा है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि आपसे प्रेरित होकर हमने गोपालन आरंभ किया। ऐसे स्वामी जी एक दो लोग नहीं हैं, पूरे देश में हजारों की संख्या में लोग हैं। पूरे देश के हर प्रांत में सैकड़ों गौशालाएं खुली हैं और वहाँ के लोग कहते हैं आपकी वाणी से प्रेरित होकर हमने गौशाला स्थापित की और शुरू की। तो सैकड़ों तो गौशालाएं खुल गई और हजारों की संख्या में लोग गोपालक हो गए। अब वो एक समस्या सामने रखते हैं कि महाराज जी अब अधिक गोवंश जो हो रहा है, अब हम उसको क्या करें, कहाँ ले जाएं? तो आसपास होते हैं तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप वाहन करके सुविधापूर्वक गायों को लाइए, हमारी गौशाला में उनको आश्रय मिलेगा। नहीं, आपके आसपास की कोई गोरक्षणी शाला हो, गौशाला हो, तो वहाँ आप कुछ सेवा दे करके उस गाय को वहाँ दे दीजिए। क्योंकि आप यदि 5 गाय ही रख सकते हैं, उतनी ही जगह आपके पास है, तो आप 5 की जगह पे 50 कैसे रख पाओगे? गाय तो बढ़ेंगी। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से गोपालन कर रहे हैं, उनके यहाँ गोवंश अधिक हो जाता है, तो वो यदि गौशाला नहीं होगी तो गाय कहाँ वो संरक्षित हो सकेंगी, कहाँ पूज्य भाव से उनकी सेवा हो सकेगी? खेती गो आधारित नहीं हो रही है। बहुत कम मात्रा में लोग गो आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। अभी समय है, अभी भूमि को विषाक्त होने से, बंजर होने से बचाया जा सकता है। वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र का वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग के द्वारा अभी भी भूमियों का संरक्षण हो सकता है। जब बाजी हाथ से निकल जाएगी, जब पूरी की पूरी धरती ऊसर बंजर हो जाएगी और इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का संहार हो रहा है कि गोबर गोमूत्र की उपलब्धता भी नहीं रह जाएगी, तब आप क्या खाएंगे? नोट खा करके जिएंगे कि सोना चांदी खाकर जिएंगे? कैसे प्राण बचाएंगे अपने?